Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. क्वेश्चन वर्ड्स की सीरीज जो चल रही है उसमें आज एक और नए क्वेश्चन वर्ड्स के साथ मैं आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज को प्रॉपरली देखें। अगर आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं यूट्यूब पे तो इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले। लाइव क्लासेस में आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेगी, वहाँ आप लोग मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप कोई भी अगर डाउट है तो वो आप लोग घर बैठे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे और मज़ा आएगा। आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, नए नए टॉपिक्स होंगे और काफ़ी अच्छा कोर्स आप उस लाइव सेशन में करेंगे। थैंक यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने पिछली सीरीज में बताया था कि हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन वर्ड्स को लर्न नहीं करेंगे, छोटे छोटे कन्वर्सेशंस के साथ हम लोग क्वेश्चन को लर्न करेंगे या क्वेश्चन वर्ड्स को लर्न करेंगे। अभी तक अगर देखा जाए तो आई हैव टॉट यू टू क्वेश्चन वर्ड्स सो फार। द फर्स्ट वन इज व्हाट टाइम एंड द सेकेंड वन इज व्हिच। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। व्हाट टाइम पहला क्वेश्चन वर्ड से और विच सेकेंड क्वेश्चन वर्ड है जो आपको प्रीवियस वीडियोस में देखने को मिलेंगे। आज का क्या क्वेश्चन वर्ड से वो हम बात के थ्रू ही समझेंगे, डायरेक्टली मैं लिखने वाला नहीं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये वर्ड्स और ये लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस ये है कि कल मैं मेरे फ्रेंड के घर गया था। आप आज अगर बता रहे हो कि आप आपके दोस्त के घर गए थे, मेरी बात समझिएगा आप ध्यान से। अगर आप 5 मिनट पहले भी किसी जगह अगर आप गए थे और उस जगह से अगर अपनी जगह आप वापस आ गए हैं तो हमेशा आप अपना वहां जाना पास्ट में ही बताएंगे, भले 5 मिनट पहले क्यों नहीं गए। आप अपनी जगह अगर वापस है ना उस जगह से तो आप पास्ट में बताएंगे। पास्ट में जब बताते हैं तो जाना इंग्लिश लैंग्वेज में गो होता है और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। जैसे कहीं भी जाना, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेम्पल जाना तो गो टू टेम्पल बनता है, ये आपको पता है। लेकिन मैं अगर बता रहा हूं कि सर मैं आज मेरे दोस्त के घर गया था तो ये मेरे लिए पास्ट का सेंटेंस है, तो गो का सेकेंड फॉर्म बनाएंगे वेंट। फिर टू आएगा। मेरे दोस्त के घर को इंग्लिश में बोलेंगे माय फ्रेंड्स हाउस। तो कैसे बोलेंगे कि सर आज मैं मेरे दोस्त के घर गया था, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस टुडे। कल गया था, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे। जब मैं उसके घर गया फॉर एग्जाम्पल तो वहां मैंने देखा कि वो अकेला रहता है, इस बात को भी बोलेंगे। देखो क्वेश्चन वर्ड वाली क्लास में आपको बहुत मजा इसलिए आएगा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने के साथ साथ नए नए सेंटेंस जो आपने अभी तक हमने पुरानी क्लासेस में जो भी सिखाए उसको रिवीजन करने का भी टाइम मिलेगा। ठीक है। अकेला रहना इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बनता है लीव अलोन। लीव अलोन का मतलब होता है अकेला रहना। जैसे मुझे किसी को बताना है कि मैं अकेला रहता हूं तो ये लाइफ की बात है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं, रहना एक काम है, मैं किसी भी काम को करता हूं, ये लाइफ का सेंटेंस होता है। तो लाइफ में आई के बाद एक्शन आता तो बनेगा आई लिव अलोन। लेकिन जब यही लाइफ का सेंटेंस हम किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए बनाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में एक्शन में एस या ईएस लगाकर बताया जाता है, तो लीव बनेगा लिव्स। जैसे मुझे बताना है कि मेरा ब्रदर अकेला रहता है तो बनेगा माय ब्रदर लिव्स अलोन। तो ऐसे मैंने बनाया कि मेरा फ्रेंड अकेला लेता है, माय फ्रेंड लिव्स अलोन। आई बात समझ में? थर्ड पर्सन के लिए लिव्स बोलना पड़ेगा, एक्शन में एस या ईएस आएगा। अब वो अकेला रहता है, मैं भी उसके घर पे फर्स्ट टाइम गया, ये कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे आई वेंट टू हिज होम फर्स्ट टाइम। अब वहां मैंने किचन देखा, फॉर एग्जाम्पल किचन देखा मैंने, ये बात भी इंग्लिश में बोल दीजिए तो बनेगा आई सा अ किचन देयर। सा क्यों बोला? सी का सेकेंड फॉर्म है। मैंने किचन देखा, ये बात आपको बता रहा हूं तो जो मैंने देखा वो पास्ट की बात हो गई, तो सी का सेकेंड फॉर्म बनेगा सा और थर्ड फॉर्म क्या बनता है? सीन। तो कैसे बोलेंगे? आई सा अ किचन देयर। लेकिन जरूरी नहीं कि आदमी के घर पे किचन है तो वो खाना ही बनाए, ये भी जरूरी नहीं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं ऐसी जगह अकेले जहां सब कुछ है, फॉर एग्जाम्पल, फिर भी खाना नहीं बनाते। तो मैंने उससे यही पूछा, क्या पूछा कि यार तू खाना बनाता है क्या, क्योंकि किचन था ना। तो किचन देखकर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं उससे पूछ लूं कि यार तू खाना बनाता है क्या। खाना बनाने के लिए मैंने आपको एक्शन सिखाया था और वो है मैक फूड। तो क्या पूछूंगा? सुनो, मैंने उससे पूछा कि यार तू खाना बनाता है क्या।
अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि ये काम आप करते हो क्या, आपकी लाइफ का पार्ट है क्या, तो ये क्वेश्चन आपका डू से बनेगा। तो कैसे बनेगा? डू यू मेक फूड। जरूरी तो है नहीं हमेशा किसी भी क्वेश्चन का जवाब यस में आए। इस बार उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं यार अंकित, मैं तो नहीं बनाता हूं। किसी काम को अगर हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं तो आई के साथ डू नॉट लगाकर, एक्शन लगाकर बोलते हैं। तो उसने बोला कि यार मैं खाना नहीं बनाता हूं, हम क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव दे रहे हैं इसलिए नो लगा। तो कैसे बोलेंगे? नो आई डू नॉट मेक फूड। आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो और आपने उससे पूछा कि यार तू खाना बनाता है क्या, और उसने जवाब दे दिया कि नहीं यार मैं खाना नहीं बनाता हूं, तो उससे आपको पूछना तो पड़ेगा ना कि अगर तू खाना नहीं बनाता है तो फिर खाना खाता कहाँ है। ये आपको उससे पूछना पड़ेगा कि तू खाना कहाँ पे खाता है। अब कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो आप देखिएगा, समझिएगा। आपने उससे पूछा कि तू खाना कहाँ पे खाता है, तो कहाँ का मतलब क्या हुआ? आप उस व्यक्ति से उसके खाना खाने की जगह यानी क्या पूछ रहे हैं? प्लेस। मतलब वो खाना किस जगह पे खाता है, कहाँ पे। वो रेस्टोरेंट हो सकता है, मेस यानी भोजनालय हो सकता है, कोई किसी का घर भी तो हो सकता है। तो जब आपने पूछा कि तू खाना कहाँ खाता है, तो आप उससे उसकी खाना खाने की जगह पूछ रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति से आप पूछ रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि सर क्या क्रिकेट खेलते आप किसी बच्चे से, कैसे पूछोगे? तो ऐसे पूछेंगे, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। उसका जवाब आया कि हाँ मैं खेलता हूं सर, यस आई प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट। अब जब उसने बोला कि यस आई प्ले क्रिकेट, तो उससे शायद अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका? आपका अगला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि सर आप क्रिकेट खेलते हो तो कहां। अब कहां का मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? जब आप उससे पूछ रहे हैं कि आप क्रिकेट कहां खेलते हैं, मतलब आपके क्रिकेट खेलने की जगह कहां है, कॉलोनी में है फॉर एग्जाम्पल, या कौन सा ग्राउंड है, कौन सा एरिया है। तो इस केस में भी आपने उस व्यक्ति से क्या पूछा? उसके क्रिकेट खेलने का क्या पूछा है? प्लेस। कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति से पूछ रहे हो कि आप डाइन आउट कहाँ करते हो। डाइन आउट का मतलब होता है घर से बाहर किसी भी होटल रेस्टोरेंट में डिनर करना। कितनी बार हम लोगों से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड है जो ऑलरेडी हो सकता है आपको पहले से आता भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मुझे तो पूरा कोर्स पढ़ाना है तो हर एक चीज सिखाना पड़ेगी आपको। तो एक वर्ड है WHERE जिसका प्रोनाउंसिएशन है वेर, वेयर नहीं, वेर, वेर। वेर का मतलब इंग्लिश में होता है कहां, और कहां से पता करते हैं? काम करने की जगह यानी काम करने का प्लेस। अच्छा, मैं आने वाले सीरीज में जब क्वेश्चन वर्ड्स एंड हो जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स के साथ एक कन्वर्सेशन को कैसे लीड करें वो भी हम सीखेंगे, ताकि हम अच्छी लैंग्वेज बिल्ड कर पाए। ये बात ध्यान रखना। तो कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे आप देखिएगा। वेयर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वेयर्स का जवाब कैसे देंगे, ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपने उससे पूछा कि आप खाना कहाँ खाते हो, तो सबसे पहले तो आप कहाँ के लिए क्या लगाओगे? वेयर। अब जब भी हम क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चंस बनाते तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटेंस किस वैरायटी का है, वो टाइम वर्ड लगाना पड़ता है। जैसे ये मैंने लाइफ में पूछा है कि आप खाना कहाँ खाते हो, लाइफ की बात है, तो वेयर डू यू, और लाइफ में डू यू के बाद एक्शन आता है तो मैंने एक्शन लगा दिया, टेक फूड। कि आप खाना कहाँ, आप ईट बोलने की आदत में तो ईट भी बोल सकते हो, रॉन्ग तो नहीं है। तो ऐसा बनेगा वेयर डू यू टेक फूड। जिसे मुझे आपसे पूछना है फॉर एग्जाम्पल कि सर आप है ना डाइन आउट कहाँ करते हो, तो यहां पे बस डाइन आउट लगा दूंगा, ये भी लाइफ का सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा? वेयर डू यू डाइन आउट। मुझे आपसे पूछना है कि आप ईट आउट कहाँ करते हो। ईट आउट का मतलब भी होता है घर से बाहर कुछ भी खाना, भले वो लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो, लेकिन डाइन आउट ओनली डिनर के लिए। तो कैसे बनेगा? वेयर डू यू ईट आउट। अब यही क्वेश्चन अगर हमें थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए पूछना है, शी के लिए, कि सर आपके पापा कहाँ पे ईट आउट करते हैं, तो वेयर डज योर फादर ईट आउट। सर आपका ब्रदर कहाँ रहता है, तो रहने के लिए इंग्लिश में वर्ड है लिव। तो आप कैसे बोलेंगे? वेयर डज योर ब्रदर लिव। आई बात समझ में?
सर आपका बेटा कहाँ पर पढ़ाई करता है, वेयर डज योर सन स्टडी। किसी से आप भी डायरेक्टली पूछ सकते हो, इस वेयर का यूज करके आप किसी व्यक्ति से जान सकते हैं कि वो कहाँ पे पढ़ाई करता है, कहाँ पे मतलब कौन से स्कूल में, कॉलेज में, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी, पूछ सकते हो आप कि आप कहाँ पढ़ते हो, तो ऐसा बनेगा वेयर डू यू स्टडी। ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपने पूछा कि सर आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, ये हमने लाइफ में बनाए। अब जवाब देंगे तो जैसे देखो डू यू एक्शन का जवाब तो आई एक्शन से आता है, तो मैं यहाँ पे एक्शन लिख रहा हूँ, फिर एक्शंस की जगह एक्शंस लगाते जाऊंगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है, वेयर का जब हम जवाब देते तो हमें कुछ सीखने की और समझने की जरूरत है, अच्छे से समझना और अच्छे से देखिएगा। जब भी हम वेयर का जवाब दें, वेयर का जो जवाब होता है वो 2 वर्ड से आता है। कुछ जगह वेयर का जवाब एट से भी आता है और कुछ जगह वेयर का जवाब जो है वो इन से भी आता है। हमें कहाँ एट लगाना और कहाँ इन लगाना यही सीखना है, बाकी वेयर तो बहुत इजी है, समझना मेरी बात। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में आप वेयर का जवाब दे, वेयर का आंसर दे, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे इन लगाना है अपने जवाब में और कहाँ पे एट लगाना है अपने जवाब में, ये हमें समझना है। जैसे यूजुअली हम इन कहाँ लगाएंगे वेयर के जवाब में, जब आप किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं और वो आपके लिए एक बिग प्लेस है, जो बिग प्लेसेस है। फॉर एग्जाम्पल बिग प्लेसेस में क्या क्या आता है समझना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज का नाम है, किसी स्कूल का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, उसमें आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था का नाम है, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चलेगा। तो जब आपके जवाब में ये आता है, क्या क्या समझना, कोई कॉलेज है जिसमें आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हो, कोई स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हो, पढ़ाते हो, किसी कंपनी में आप कोई काम करते हो, किसी यूनिवर्सिटी में आप जॉब करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था में आप फॉर एग्जाम्पल काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी संस्था, वो फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, कंपनी, जितनी भी कंपनी इस देश में है। और कहाँ कहाँ इन आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शहर का नाम है, उसमें आप कोई काम करते हो तो बताना है। अगर शायद कंट्री का नाम बता रहे हैं कि इस कंट्री में मैं रहता हूं या ये काम करता हूं, स्टेट का नाम बता रहे हो, किस स्टेट में काम करता हूं, डिवीजन बता रहे हो, डिस्ट्रिक्ट बता रहे हो, तब इन जगह तो बिग प्लेसेस जब हम बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिग प्लेसेस में क्या आता है, कंट्री आता है, सिटी आता है, स्टेट का नाम आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, उसमें आप कोई काम करते हो, कॉलेज में, स्कूल में, कंपनी में या यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये चीजें लगाने से क्लियर होगी या यूज करने से। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, तो मैं अपने शहर का नाम बताऊं, जैसे मेरा शहर मंदसौर है, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई लिव इन मंदसौर। किसी को ऐसे बताना है कि सर मैं, है ना, जैसे किसी को ये बताना है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या, एक कंपनी है, तो ऐसा बोलेंगे आई डू अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट। किसी को बताना है कि मैं इंडिया में रहता हूं, तो इंडिया कंट्री है, आई लिव इन इंडिया। किसी को यह बताना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं, है ना, आईआईटी में पढ़ता हूं, आईआईटी एक कॉलेज है, आई स्टडी इन आईआईटी। सर मैं, है ना, जैसे सपोज किसी स्कूल का नाम लगाते हैं, कोई भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल बोल देते, किसी का पर्टिकुलर प्राइवेट का नाम लगा लेंगे, किसी का नहीं लेंगे, तकलीफ हो जाएगी, तो इससे अच्छा मैंने बोला सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूं, आई टीच इन गवर्नमेंट स्कूल। आ रही बात समझ में? तो ये बिग प्लेसेस में आता है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज। जैसे किसी को बताना है कि सर मैं पीएनबी में जॉब करता हूं, तो आई डू अ जॉब इन पीएनबी, ऐसा बोल सकते। अब एट कहां लगाते, तो मैं सिंपल और सरल भाषा में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल दो चीजें देखना, एक तो कोई स्मॉल प्लेसेस है। अब स्मॉल प्लेसेस का मतलब ये नहीं, स्मॉल मतलब इतना, स्मॉल प्लेसेस में हम यूजुअली ऐसी चीज देखते हैं कि उस जैसे और भी ऑप्शन है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल उस तरीके के, जैसे कोई रेस्टोरेंट है,
जैसे कोई कैफे है, कोई शॉप है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो वहां अब देखो शॉप तो शहर में कोई कपड़े की एक तो है नहीं, सैकड़ों है, रेस्टोरेंट भी सैकड़ों है। तो जिस चीज में कोई मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक से ज्यादा, पहला तो केस वो, उसे हम स्मॉल प्लेसेस बोलते। दूसरा, अगर आप इस एट लगाना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्लेस के लिए, तो आप यूजुअली तब लगाते हैं आप एट वहां पे जब वहां पे सरफेस की बात हो रही है। सरफेस मतलब ऐसी कोई चीज जो फॉर एग्जाम्पल सरफेस यानी जमीन पे लोकेटेड है ना, बसी हुई है, उस केसेस में हम लोग एट ज्यादा यूज करते हैं। सरफेस फॉर एग्जाम्पल स्मॉल प्लेसेस है और साथ ही साथ क्या है, सरफेस, ये चीज ध्यान रखना। अगर वो सरफेस है, कोई प्लेस है जमीन पे और ऐसी चीज है, तो वहां हम एट से ही बताएंगे। जिसे मैंने बोला, किसी ने पूछा कि वेयर डू यू डाइन आउट, वेयर डू यू ईट आउट, वेयर डू यू टेक फूड। अब देखो यहां रेस्टोरेंट्स के नाम आएंगे। अब रेस्टोरेंट यूजुअली सरफेस ही होते हैं, सरफेस पे, या स्मॉल प्लेसेस होते हैं। जैसा बोलेंगे आई डाइन आउट एट, और रेस्टोरेंट का नाम। जैसे मैं कहाँ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तो मैं तिरुपति रेस्टोरेंट में करता हूँ, हमारे शहर के अंदर है, तो आई डाइन आउट एट तिरुपति रेस्टोरेंट। मैं ईट आउट कहाँ करता हूँ, तो मैं जेनी फूड पे ईट आउट करता हूँ, तो आई ईट आउट एट जेनी फूड, ऐसे बन जाएगा। आपने बोला कि सर आप वो बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं, तो बैडमिंटन में मेरे कॉलोनी में ही खेलता हूँ। तो कॉलोनी जो होती है, फॉर एग्जाम्पल कॉलोनी में आप जमीन पे सरफेस पे खेलते हैं ना, तो बोलेंगे आई प्ले बैडमिंटन एट माई कॉलोनी। किसी ने बोला आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो क्रिकेट तो ग्राउंड पे आप खेलते हैं, तो ग्राउंड सरफेस होता है ना, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा आई प्ले क्रिकेट एट ग्राउंड। ग्राउंड का नाम लगाना है, जैसे हमारे यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड है, जैसे बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट एट कॉलेज ग्राउंड। आ रही बस। जिसे आप शहर में किसी से पूछते हैं कि आप इस शहर में कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव इन दिस सिटी। ये किसी से ऐसा पूछना है कि आप मंदसौर में कहाँ रहते हो, तो कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव इन मंदसौर, क्योंकि क्वेश्चन में भी प्लेस आया ना, और मंदसौर आया तो सिटी है कि सर आप मंदसौर में कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव इन मंदसौर। ध्यान रखना। तो मैं अगर एरिया बताऊंगा, अब इतना बड़ा शहर है, तो यहाँ पे कम से कम 20, 25, 30 कॉलोनी है, तो एक से ज्यादा ऑप्शंस, और कॉलोनी है फॉर एग्जाम्पल, तो वो सरफेस है ना, लोकेटेड जमीन पे है ना, कहीं भी लोकेटेड है, तो आई लिव एट करके कॉलोनी का नाम बताएंगे। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं आदिनाथ विहार में रहता हूं, तो आई लिव एट आदिनाथ विहार। सर मैं अभिनंदन में रहता हूं, आई लिव एट अभिनंदन। इन केसेस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सरफेस नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। एट वाले केसेस में सरफेस होता है। जैसे मैंने बोला पीएनबी, तो पीएनबी कौन सा सरफेस है, माइक्रोसॉफ्ट कौन सा सरफेस है, स्टेट बैंक कौन सा सरफेस है, एमआईटी कॉलेज कौन सा सरफेस है, ये नाम है। आई बात समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। लेकिन जब ये जब हम छोटे छोटे स्मॉल प्लेसेस बोलते हैं, तो सरफेस पे लोकेटेड होते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब स्कूल कॉलेज सरफेस पे लोकेटेड होते हैं, लेकिन वो बहुत बिग प्लेसेस होते हैं, जहां उनके अंदर ही फॉर एग्जाम्पल अगर शायद देखा जाए तो एक से ज्यादा चीजों के ऑप्शंस हैं। तो जहां बिग प्लेसेस होते हैं, वहां हमें यूजुअली इन लगाना होता है। जहां स्मॉल प्लेसेस होते हैं, वहां हमें एट लगाना होता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हमें आते हैं, तो यूज करना होते और बताना होते। और भी जगह ये यूज होंगे। अभी तो मैंने लाइफ में ही बात करी, ये बात हमें अगर पास्ट में बनाना है तो हमें बनाते आना चाहिए। जैसे किसी ने एक सेंटेंस बनाया कि सर मैंने है ना कल डाइन आउट किया। मैंने कल क्या किया, डाइन आउट। या कोई बोल रहा है कि मैंने सर है ना कल ईट आउट किया, ऐसा बोला है। अब कल किया ना, तो कहाँ की बात है, पास्ट, तो पास्ट में बनाना पड़ेगा। तो पास्ट में कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो एक्शन के सेकेंड फॉर्म से बोलते हैं। डाइन का जो सेकेंड फॉर्म इंग्लिश में बनता है वो डाइंड होता है। ईट का सेकेंड फॉर्म इंग्लिश में बनता है एट, ATE। तो या तो ऐसा बोलेंगे कि आई डाइंड आउट यस्टरडे, या फिर ऐसा बोलेंगे कि आई एट आउट यस्टरडे। दोनों सेंटेंस बनेंगे। या तो ऐसा बोलेंगे सर कल मैंने डाइन आउट किया, तो आई डाइंड आउट यस्टरडे, या आई एट आउट यस्टरडे, मैंने कल एट आउट। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको पूछना है
कि सर आपने किया तो कहाँ। अब वही कहाँ के लिए तो आप क्या लगाओगे, वेयर ही लगाओगे। लेकिन आप क्या पूछ रहे हो कि आपने जो डाइन आउट किया वो कहाँ किया। तो इस बार हम उस पर्टिकुलर काम की बात कर रहे हैं जो आपने कल किया। तो कल जो काम किया उसकी बात हो रही है ना, इसलिए वो कहाँ की बात है, पास। तो वेयर के बाद क्या लगाना, तो डिड लगाना। तो वेयर डिड यू। अब क्वेश्चन में डाइंड मत बोल देना, क्वेश्चन में तो डाइन ही आएगा कि वेयर डिड यू डाइन आउट। आपने ईट आउट कहाँ किया, तो वेयर डिड यू ईट आउट। अब ये रेस्टोरेंट का नाम आएगा, स्मॉल प्लेसेस है, तो ऐसा बनेगा आई डाइंड आउट और एट करके रेस्टोरेंट का नाम, आई एट आउट और रेस्टोरेंट का नाम। जैसे किसी ने बोला कि सर कल मैंने पिज़्ज़ा खाया, तो यस्टरडे आई एट पिज़्ज़ा भी बोल सकते हो और यस्टरडे आई टुक पिज़्ज़ा भी बोल सकते हो। यस्टरडे सर आई टुक अ पिज़्ज़ा, आज भी खाया तो भी पास्ट, अगर आपने सुबह खाया तो यस कि सर आई टुक अ पिज़्ज़ा टुडे। तो आप पूछेंगे कि सर आपने पिज़्ज़ा कहाँ खाया, वेयर डिड यू टेक पिज़्ज़ा, वेयर डिड यू टेक अ पिज़्ज़ा। तो ऐसे बोलेंगे आई टुक अ पिज़्ज़ा एट और कैफे का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि सर मैंने डाइन आउट है ना सर स्काई इन हेवन में किया, तो आई डाइंड आउट एट स्काई इन हेवन। मैंने सर ईट आउट जेनी फूड पे किया, आई एट आउट एट जेनी फूड। आ रही बात समझ में। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझने की जरूरत है। आप लोग जो जो सीख रहे हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं, प्रॉपर प्रैक्टिस करें। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन वर्ड है। पहला क्वेश्चन वर्ड है व्हाट टाइम, दूसरा क्वेश्चन वर्ड है हमारा विच, और तीसरा जो आज हमने कंप्लीट किया वो है वेयर। और भी क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे जो मैंने पढ़ाई नहीं है फॉर एग्जांपल, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और भी सेंटेंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको किसी को इंग्लिश में बताना है कि आपको अपना वर्क प्लेस बताना है, जैसे किसी व्यक्ति को हम अपना वर्क प्लेस बताते हैं। वर्क प्लेस का मतलब होता है अपने काम करने की जगह। कोई भी काम करने की जगह अगर हम किसी व्यक्ति को बताते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क प्लेस बताने के लिए आप एट वर्ड को यूज करते हैं। जैसे आपको ये बताना है कि सर मैं है ना शॉप पे हूँ, तो आप इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं आई एम एट द शॉप। हाँ, बस ये इतना सा ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे द इसलिए लगाना पड़ा कि आप अपनी खुद की शॉप पे हैं। आप मार्केट में और किसी शॉप पे तो फिर वहाँ पे द नहीं बोलेंगे, वहाँ पे ऐसा बोलेंगे आई एम एट अ शॉप। ध्यान रखना। जैसे मेरा खुद का ऑफिस है और मुझे बताना, तो मैं ऐसा बोलता हूँ। कितनी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कहाँ हो, और मुझे बताना कि मैं ऑफिस पे हूँ, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा आई एम एट द ऑफिस। आ रही बस। आपको बताना है कि मैं घर पे हूँ, तो बनेगा आई एम एट होम। अब होम के आगे आप है ना द मत लगा देना, आई एम एट होम, इतना सा बनेगा आई एम एट होम कि मैं घर पे हूँ, तो ऐसा बताना पड़ेगा। मैं मार्केट में हूँ, आप बोल सकते हैं आई एम एट मार्केट, ये सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें फॉर एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन से लेकर अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन वर्ड से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या डाउट है, वीडियो अच्छा लगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो का वेट करें, अगले वीडियो में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। आज देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइव क्लासेस का अपडेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम या आप ये लिखिए कि आई एम इंटरेस्टेड, या आप बोल सकते हैं आई वांट अ लाइव क्लास, जो भी आपको लगे। फॉर एग्जाम्पल मंदसौर में मेरा इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन क्लासेस चलती है। आप मंदसौर में ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आकर, तो आप यहाँ भी आकर इंस्टीट्यूट विजिट करके ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू।